देश की एनडीए सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उसे उम्मीदों की सरकार कहा गया था और अब 100 दिन में ये सरकार अपनी उम्मीदों पर कितना खरी उतरी है, बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। सर, सरकार के 100 दिन के कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? मेरे विभाग की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो लेबर रिफॉर्म की दृष्टि से जो काम होना चाहिए था वो हमने अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया है और एक इतने अल्पकाल में 3 बिल अमेंडमेंट के लिए हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। फैक्ट्री एक्ट है, लेबर लॉ एग्जेप्शन एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट लोकसभा में पारित हो चुका है। मजदूरों की सुविधा के लिए, कारखाने वालों की सुविधा के लिए, इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए इंस्पेक्शन स्कीम जैसे नए आयाम को हम लेबर डिपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं। मजदूरों के हित में मिनिमम पेंशन 1000 रुपये करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। बहुत सारे मजदूर 6500 वेज ईएफओ की सीमा होने के कारण इस कवरेज एरिया से बाहर हो रहे थे। उनकी वेज सीमा को बदल के हम लोगों ने 15,000 किया है। इससे भी मजदूरों के दृष्टि से बहुत लाभ मजदूरों को हुआ है। और माइनिंग के क्षेत्र में भी हम पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में जाकर चर्चा कर रहे हैं। जी, आपके पास माइनिंग और स्टील जैसे 2 प्रमुख जिम्मेदारियां भी हैं और देश में इस तरह से कहा गया था कि उद्योग जगत का काफ़ी ज़्यादा जो मन है वो टूट चुका था। पिछली सरकारों से, नीतियों के लंबे होने से चीज़ें पास नहीं हो रही थी, उनके प्रोजेक्ट अटके पड़े थे। सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कही है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस होती है उनको जल्दी करने की बात कही है। आपने निवेशकों से जब आप बात करते होंगे इतने दिनों में, किस तरीके से उनके मन को आप पढ़ पाए हैं और कैसा लग रहा है कि उनका जो रिस्पांस है सरकार की नीतियों पे वो किस तरह से बदला है? देखिए, भारत सरकार की प्रतिबद्धता देश में विकास की है। वो विकास अधोसंरचना का भी है, वो विकास औद्योगिक विकास भी है। औद्योगिक विकास हो, अधोसंरचना का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसलिए निश्चित रूप से निवेशकों से, इंडस्ट्रियल से हमारी बात होती है। पिछली सरकार में वो निराश थे, लेकिन सभी वर्गों को संतुलित रखते हुए हर वर्ग को नियम कानून के अंतर्गत सरलीकरण हो, पारदर्शी प्रक्रिया हो, निर्णयों में तेजी आवे और क्रियान्वयन उसका ठीक प्रकार से हो, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है 100 दिन में जो काम हुआ है वो अप्रिशिएट करने लायक है। 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है। 5 साल में जो हमने जनता से वायदे किए हैं उन अपेक्षाओं पर हम 100% खरे उतरेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। सरकार 100 दिन में अपने प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और अगले 5 सालों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा पूरी नज़र आ रही है। और इन 100 दिनों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मंत्री जी अभी आने वाले 5 सालों के लिए भी अपनी तैयारियों पर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन अनिल खन्ना के साथ अभिषेक झा, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली।